प्रिय छात्र छात्रों, आप सभी को ओके हिंदी में स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्र छात्रों, आप सभी को पिछले क्लास में हिंदी के सिलेबस देखा गया होगा आपके द्वारा, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित वो सिलेबस था। उन्हीं में से आज मेरा पहला चैप्टर जो होगा वो जो है कि हिंदी और उनके अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित ये मेरा चैप्टर है। पहले हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हुए भाषा की परिभाषा क्या होती है, ये हमें परीक्षाओं में भी सीधे से पूछ ली जाती है। तो आइए इनकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं पहले कि हमारी भाषा का परिभाषा क्या होगा। तो भाषा वह माध्यम है या साधन है, वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करता है। अपने भाव का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो अपने अंदर की बातों को यदि किसी दूसरे व्यक्ति को बताना हो उसको, तो वो कैसे बताएगा, वो बोलकर या लिखकर वो उसको बताता है। ठीक है, तो ये भाषा का अब इसका क्रम क्या है। हाँ, सबसे पहले बोली आता है। पहले बोली जो एक छोटे से क्षेत्रों में जो कि इसका उत्पत्ति होता है, उसके बाद जो है कि दूसरे नंबर पर उपबोली होता है, जो इसके इस क्षेत्र से इसका थोड़ा बड़ा क्षेत्र हो जाता है। इसका इस क्षेत्र से जो कि इसके अपेक्षा इसका बड़ा क्षेत्र होगा। इसके बाद जो है कि भाषा का जो कि उत्पत्ति होता है। ऐसे में हम लोग जानेंगे, आगे चलकर देखेंगे कि जितने भी हमारे भारतीय भाषाएं हैं उनका जननी जो है वो संस्कृत भाषा है, और उन भाषाओं का लिपियों का जननी जो है वो जो कि ब्राह्मी है। वो क्या है? ब्राह्मी है। हम लोग जो है कि भाषा का क्रम देखें कि भाषा का जो क्रम है वह बोली है। बोली के बाद जो बोली से जो है कि भाषा का निर्माण हुआ है। उसके अगले में हम देखते हैं कि भाषा जो है कितने प्रकार की होती है, अक्सर आपसे पूछ ली जाती है। तो यह तो 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक होती है। लेकिन इस भाषा का स्वरोमान केवल 2 ही को दिया गया है। आपको जो है कि मान्यता कितने भाषाओं को दी गई है? भाषा तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन 2 को ही स्वरोमान्य रूप से जो कि मान्यता दी गई है। वो कौन है? वो लिखित है, दूसरा जो कि मौखिक है। जबकि सांकेतिक जो है इसका मान्यता स्वरोमान्य नहीं है। यह सामान्य रूप से जो है कि इसका प्रयोग भले ही लोग कर लेते हैं। इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है जो गूंगे या बहरे हैं। उन्हीं तो हम लोग जो है कि भाषा का क्रम यानी कि बोली, उपबोली और भाषा है। उसके बाद भाषा का प्रकार जो है लिखित, मौखिक और सांकेतिक है। लेकिन स्वरोमान्य रूप से जो कि 2 ही भाषाओं को दी गई है मान्यता, लिखित, मौखिक और सांकेतिक को जो कि नहीं दिया गया है। ठीक ना, इसको व्यवहारिक रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं सांकेतिक भाषा को। भारतीय भाषा का यदि कोई जननी पूछे तो वो कौन से है? तो वो संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत जो कि हमारे भारतीय भाषा का जननी है। और यदि कोई पूछ दे कि भारत के अधिकांश भाषाओं की विकास मूलतः किस लिपि से हुआ है, तो वो जो कि ब्राह्मी लिपि से हुआ। किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से है। लिपि हेडिंग हमारा होगा, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि ध्वनि चिन्हों को कहते हैं। ध्वनि चिन्ह कहने का मतलब है, जैसे हम क बोलते हैं तो क का एक अच्छा रूप दिया गया है। तो जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क बोलते हैं। और जैसे हम बोलेंगे ई बोलते हैं, तो इसको ई का ये आकृति दिया गया है। तो इसी आकृति चिन्हों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि चिन्हों को ही हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि ये लिपि जो है एक क्या है? एक चिन्ह है। लिपि क्या है? तो एक चिन्ह है। यानी कि ध्वनि चिन्हों को जो हम बोल रहे हैं उसका एक आकृति दे देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक ना, तो इसका जो कि
ये लिपि है। आगे चलते हैं, लिपि क्या होती है? तो लिपि जो होती है अक्षर प्रधान होती है। ये क्या है? ये अक्षर है। ये क्या है? अक्षरे हैं। जैसे क हो गया, ई हो गया, जैसे आ हो गया, ये सभी क्या है? ये अक्षर है। ये क्या है? अक्षर है। तो इसलिए जो है कि हमारा लिपि क्या है? अक्षर प्रधान है, न कि ध्वनि प्रधान है। यदि लिपि का पूछ लिया जाए कि लिपि अक्षर प्रधान है या ध्वनि प्रधान है, तो हम क्या बताएंगे कि अक्षर प्रधान है। क्या है? तो अक्षर प्रधान है, न कि ध्वनि प्रधान है। लिपि एक ही भाषा की एक से अधिक हो सकती है, अर्थात एक ही लिपि का कई भाषा हो सकती है। आइए, एक तरफ हेडिंग होगा हमारा भाषा का और दूसरे तरफ होगा लिपि। तो आइए देखते हैं, जानते हैं कि कौन सी भाषा का कौन सा लिपि है। जैसे दिया है संस्कृत, हिंदी और मराठी। संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषा का जो लिपि होता है वह देवनागरी होता है। कौन सा लिपि है? तो देवनागरी है। वही अंग्रेजी का जो लिपि होगा वह जो है कि रोमन होगा। वही उर्दू भाषा का जो लिपि है वो क्या है? वो फारसी है। आगे देखते हैं, जैसे पंजाबी भाषा का यदि कोई लिपि पूछे तो वो क्या है? गुरुमुखी और शाहीमुखी। यानी कि यहाँ पर एक ही भाषा का दो लिपियां देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक ही भाषा का दो लिपियां देखने को मिल रही है। वही जो कि एक ही लिपि का यहाँ पर तीन सारी भाषाएं हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी, ये मराठी, ये क्या है? भाषा है। और इनका एक ही लिपि है। वो क्या है? इन तीनों का एक ही लिपि देवनागरी है। अगला है जो अंग्रेजी है। अंग्रेजी का एक ही लिपि है जो रोमन है। उर्दू का एक ही लिपि है जो फारसी है। फारसी में जो है कि फ के नीचे नुक्ता लगा होता है। ठीक है। और आते हैं आगे, तो भाषा एक ही भाषा है जो पंजाबी। भाषा एक है लेकिन इसका लिपियां क्या है? दो हैं। जैसे गुरुमुखी और शाहीमुखी। इन्हीं बातों को इसमें जो है कि बताई गई है इस लाइन में, कि लिपि एक ही भाषा की एक से अधिक हो सकती हैं, अर्थात एक ही लिपि का कई भाषा हो सकती है। तो आइए अब अगला हेडिंग हमारा देवनागरी। तीन मुख्य रूप से जो है कि इसमें पॉइंटें हैं जिसको जानेंगे कि देवनागरी का विकास क्रम जो है क्या है। तो ये देवनागरी का विकास क्रम जो है ब्राह्मी है। ब्राह्मी से जो कि गुप्त से कुटिल, कुटिल से प्राचीन और प्राचीन से नागरी लिपि और नगरी लिपि से जो कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो देवनागरी का विकास क्रम क्या है? ब्राह्मी से गुप्त से कुटिल, कुटिल से प्राचीन और प्राचीन से नगरी और नगरी से देवनागरी का जो कि विकास हुआ है। देवनागरी लिपि मूलतः इनकी संख्याएं कुल 45 है। कितनी है? 45 यानी कि 45 है। कितनी है? 45 है। देवनागरी लिपि लिखी जाती हैं, यह सदैव बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। जैसे में इसे हम लोग क ख ग लिखना स्टार्ट करते हैं तो क ख ग घ अंग। ये क्या है? ये वाला जो साइड है ये बाएं है, ये बाएं होता है, और ये वाला जो साइड होता है वो दाएं होता है। तो इस तरह से हमारा जो है कि आज का जो क्लास में जो है कि भाषा की परिभाषा और उनके लिपियों का ज्ञान हम लोग जो कि पढ़े हैं। तो आइए अगले क्लास में हम आपसे संपर्क करते हैं। थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें और अपना जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।